सुमेरपुर गांव में सभी लोग एक साथ खुशी खुशी रहा करते थे। वहाँ पर एक बाबा जी भी रहा करते थे। बाबा जी को पूरे गांव वाले अपना गुरु महाराज माना करते थे। बाबा जी के पास ही कोई भी बात वो लोग पूछने आया करते थे। एक दिन बाबा जी अपने आश्रम में जाके सो रहे थे, तभी उन्हें किसी की आने की आहट सुनाई देती। वो अपने आश्रम से बाहर निकलते तो देखते कि सारे गांव वाले इकट्ठे खड़े हैं और उनसे वो पूछते हैं, अरे भाई गांव वालों, आज तुम लोग मेरे घर के बाहर क्या कर रहे हो? कोई काम है क्या? सारे गांव वाले बाबा जी से कुछ पूजा पाठ के रीति रिवाज पूछने के लिए आए थे। बाबा जी उनसे सुनते उनकी बातें। वो लोग कहते, बाबा जी हमने सुना कि इस बार का जो पूजा है बहुत लेट है, क्या ये बात सच है? क्योंकि आप जो कहोगे हम लोग वही मानेंगे, हमें तो बस आप पे भरोसा है। और हमने कल रात का जो छुआ हुआ चावल था वो भी ला दिया है, आप ले लेना अपना दान दक्षिणा। बाबा जी को पूरे गांव के लोग हमेशा दान दिया करते थे, इसलिए बाबा जी अपने सारे दान इकट्ठे करके किसी अच्छे काम में लगाया करते थे। एक दिन बाबा जी सो रहे थे, तभी उन्हें किसी की आने की आहट सुनाई देती है। वहाँ पे देखते ही देखते रानू नाम की एक औरत आ खड़ी होती है। वो देखती कि बाबा जी सोए हैं, तभी बाबा जी के उठते ही वो रोने लगती। बाबा जी उसे प्रसाद देने की बात करते हैं। रानू प्रसाद नहीं लेती, बस रोते जाती है। बाबा जी पे वो बहुत दिनों से ध्यान लगाई हुई थी कि बाबा जी के किसी दिन बहुत सारे पैसे जितने दान दक्षिणा में मिले हैं मैं हाथ मारूंगी। बाबा जी कहते हैं, अरे क्या हुआ रानो, तुम क्यों रो रही हो? रानो कहती, मेरे घर वालों ने मुझे निकाल दिया है घर से। अगर आप मुझे अपने आश्रम पे कोई काम दे देते मैं यहीं रह जाती बाबा जी। बाबा जी उसे रख लेते आश्रम पे और वहीं फिर विश्राम करने लगते। रानो अपने काम से बाबा जी को बहुत खुश कर देती है। दिन रात वो आश्रम की सेवा में लगी रहती है। बाबा जी वहीं पे सोए हुए थे। वो बाबा जी से कहती, बाबा जी आप कुछ खाओगे या चाय पानी पियोगे? बाबा जी का हमेशा ख्याल रखती। बाबा जी उस पर भरोसा कर लेते हैं और रानो पे हमेशा की तरह पूरी तरह भरोसा कर उसे कहते हैं, आज एक जगह से हमारे यहाँ कार्ड आई है, उस पूजा में जाना है, क्या तुम चलोगी मेरे साथ? रानो बाबा जी के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती। वो उससे कहते हैं कि हमें पास के गांव सुंदरपुर जाना है। सुंदरपुर वो लोग जा ही रहे थे तो रास्ते में एक नदी मिलता। उस नदी के पास वो नहाने की बात करने लगते हैं और रानू से कहते हैं कि मैं थोड़ी देर नहा लेता हूँ, और अपने जो दान दक्षिणा वाली पोटली थी वहीं पेड़ के पास रख देते हैं। रानू तो कितने दिनों से बाबा जी के पोटली के फिराक में ही थी। बाबा जी जैसे ही पानी की ओर मुड़ते हैं नहाने के लिए, तभी रानू उनकी पोटली चुराने लगती है और देखते ही देखते पोटली चुरा के वो धीरे से वहाँ से भाग जाती। बाबा जी को ऐसा लगता कि रानो इतनी देर से शांत क्यों बैठी हुई है। वो पीछे पलट के देखने की कोशिश करते हैं तो देखते हैं कि रानो वहाँ से गायब हो चुकी है। वो जल्दी से भागते हुए उसके पीछे जाते हैं और रानो गायब हो गई रहती है। वो सुंदरपुर गांव में जाते हैं और उदास मन से जा खड़े होते हैं। तभी उनके सामने सुंदरी आती। सुंदरी और उसकी अम्मा आके बाबा जी से पूछती, क्या हुआ बाबा जी? वो अपने आश्रम की सारी बातें उन दोनों से बताते और कहते कि रानू नाम की एक बेसहारा औरत मेरे आंगन में आ खड़ी हुई थी, मैंने उसकी मदद की और वो बहुत अच्छे बन के रह रही थी मेरे सामने। मुझे नहीं पता था कि उसका ध्यान मेरे पोटली पर था। वो कोई साधारण औरत नहीं, वो एक चोर थी जो कि मेरी पोटली के लिए आई थी। ये बात सुन गांव वाले लोग घबरा जाते हैं और सुंदरी तो वहीं बैठ जाती डर से कि अब चोरी करने औरत भी निकल रही हैं। बाबा जी बहुत दुखी रहते हैं। फिर कहते हैं, अच्छा कोई बात नहीं, वैसे भी मैं वो धन को अच्छे काम के लिए ही प्रयोग करता हूँ, मैं अपने लिए तो करता नहीं हूँ। ले गई तो क्या हुआ, उसके भाग्य का ही होगा। बाबा जी की ये बात सुन वो दोनों बाबा जी को सांत्वना देती। कोई बात नहीं बाबा जी, हम लोग आपके साथ हैं, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। बाबा जी उन लोगों को समझाते कि ठीक है, तुम लोग भी टेंशन मत लो, अब तो मैं समझदार हो गया, इसीलिए हमें किसी पे आसानी से भरोसा नहीं करना चाहिए। वो उन दोनों को भी समझाते हैं कि तुम दोनों भी किसी पे आसानी से भरोसा मत करना। दया और भरोसा दो अलग चीज़ होती है। दया हमें सब पे करना चाहिए, लेकिन भरोसा हमें सोच समझ के करनी चाहिए। ऐसी कहानी देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें।